चलिए, तो अभी हम कहाँ थे? वो क्वेश्चन आपने समझ लिया था कि उस क्वेश्चन में क्या क्या था। 420 काजू के बर्फी थे और 130, यही था ना? यस सर। ये बादाम वाली बर्फी। अभी ध्यान से समझिए आप, हमें कह रहा है कि इसे क्या करना है कि ऐसे रखना। अच्छा, एक इसमें टर्म था सेम, अरे था क्या? था सर। यस सर। मतलब ये इसके कहने का मतलब है कि अगर आपको इतना बड़ा स्पेस है रैक पे, तो आपको सबसे कम वाली जगह लेनी है। तो कम जगह लोगे तो क्लियरली ये आपका स्टैक जो है ऐसा बनेगा, एक बर्फी के ऊपर ऊपर रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक वाले में मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बर्फी डाल दिया और अगले वाले में सिर्फ 5 बर्फी डाल दिया। ऐसा नहीं करेंगे आप। क्या कह रहा है? सेम होना चाहिए। अगर एक में 8 है तो दूसरे में भी 8 ही चलेगा। अरे क्लियर है? यस यस सर। सर। तीसरा भी 8 वाला ही चलेगा। अब इस लॉजिक को समझिए आप। ये तभी पॉसिबल है ना कि 8 8 अगर चले, इसका मतलब 8 से ये डिवाइड हो जाने चाहिए। मतलब आपके पास अगर 16 बर्फी होता, 16 बर्फी होता एक का काजू का और 24 बर्फी होता बादाम का, तो 16 के लिए 8 8 की 2 रैक काम कर जाती। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। सर बादाम के लिए काजू के 3। लिए और बादाम के लिए 3 रैक। 3। सॉरी काम ही नहीं करता। अच्छा हाँ, 3 3 करेक्ट। हमें लगा कोई ऐसा नंबर है। इसके लिए 3 रैक काम कर जाएगा। ये क्लियर है सबको? तो 3 यस इधर से सर। ये वाला मान लो आप, ये है ये है। आप समझ गए क्या? कर लोगे? यस सर। ये 3 रैक मैं बना रहा हूँ, यहाँ समझ लेना आप। 3 3 रैक 8 8 की बन जाएगी। यहाँ 8, यहाँ से 1 2 3 4, मतलब ये 3 जो है इसका, वही यार आजा, ये जो बाद वाली 3 रैक है, ये किसकी है बताओ? बादाम। ये बादाम की है और ये आपके काजू की है। इसमें कोई काजू। डाउट है अभी तक? नो नो सर। सर। लेकिन अगर 8 के बदले इधर मैं 8 ऐसा करते हैं, मान लो एक ऐसा केस ले लेते हैं हम कि ये ले लिया हमने 10 और ये लिया 25, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है? अगर मैं, अच्छा सेम एग्जांपल लूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। एक काम करता हूं, मान लो इसे तो हमने 16 रखा, तो इसके तो 2 रैक लग गए। इसे हमने 25 कर दिया, क्या रैक लग पाएगा क्या? नो सर। नो सर। हाँ जी बच्चे, रैक लग पाएगा नहीं। अभी ध्यान से देखिए आप, अगर ये जब 24 था तो हमने 8 8 के रैक लगाए। ऐसा भी तो पॉसिबल था कि ये 4 4 के भी रैक लग सकते थे। अरे लग सकते थे। तो ये इसके 4 रैक लग जाते 4 4 की, 1 2 3 4। तो ऐसे करके देखो, इधर 16 हो गए क्या? यस सर। देखो बताओ, 16 हो गए। अगर 4 4 की रैक लगाते हम बर्फी की, तो हमारे पास कितना लेता वो? 4, 4 ब्लॉक। ये 4 आपको ये बन जाता है इतना। अभी आप एक चीज देखिए, लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ स्पेस ज्यादा ले लिया इसने। अरे ले लिया। यस यस सर। सर। यस लेकिन सर। हमारे क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि लीस्ट स्पेस लेना है। क्लियर है? यस सर। क्या लेना है? लीस्ट स्पेस लेना है। मेरी बात क्लियर है? लीस्ट यस स्पेस सर। लेना है। अब ध्यान से समझिए एक चीज। अब यहाँ पे सिखाया था कि हमें बाय ऑब्जर्वेशन ये चीज समझना है, बाय ऑब्जर्वेशन। तो चलिए देखिए बाय ऑब्जर्वेशन। 420 और 130 दो नंबर है हमारे पास। अरे है दो नंबर? है सर। यस सर। दो नंबर। अभी अगर इसका एलसीएम निकालते हम, तो एलसीएम जो है, एलसीएम जो है क्या होता? एलसीएम होता ग्रेटर देन 420। अरे होता, अभी जो सिखाया था, होता एलसीएम सर। हमेशा ग्रेटर होता है ग्रेटेस्ट नंबर का। अरे सिखाया था। यस सर।
अरे याद करो, अभी 5 मिनट पहले बताया था। यस सर। जो Yes, ग्रेटेस्ट sir. नंबर है उससे भी बड़ा होगा एलसीएम। अरे होगा। Yes, sir. Yes, sir. और एचसीएफ क्या होगा? स्मॉलेस्ट Smaller Smaller than the than- smallest number. Smaller than smaller number. स्मॉलेस्ट नंबर। अब ध्यान से समझिए, अगर वो ग्रेटेस्ट नंबर से भी बड़ा हुआ तो हो सकता है कि वो हो जाए 500 हो जाए लेट। तो इन्हीं को करने में हमारा स्पेस जितना जा रहा है और बढ़ जाएगा तो थोड़ा और स्पेस जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। Yes, अरे sir. आपका नंबर ग्रेटर हो गया तो उसके चांसेस है ना कि वो बढ़ जाएगा स्पेस। क्लियर है? Yes, sir. दिख नहीं रहा है क्या? तो वो ग्रेटर, जैसे ही आप उसे ग्रेटेस्ट नंबर से ज्यादा करेंगे तो स्पेस तो उल्टा बढ़ जाएगा। यहां कह रहे हैं स्पेस कम हो जाना चाहिए। तो कौन से केस में पॉसिबिलिटीज लग रही है कि कम हो जाएगा स्पेस? अगर नंबर HCF. ही स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा हो जाए। स्मॉलेस्ट नंबर 130 है, 130 तो वैसे ही थोड़े कम में स्टैक हो जाएगा, लेकिन जो एचसीएफ है वो उससे और छोटा कर देगा उसे। तो हमारा कम एरिया लेने की प्रोबेबिलिटी एचसीएफ के लिए पॉसिबल है। अरे मेरी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी इससे भी ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे एलसीएम का, तब आपको ये ज्यादा पूरी तरह क्लियर हो जाएगी बातें कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑब्जर्व करना है हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन को, और ये वाले 2 लॉज याद रखने हैं, बस सारा खेल इसी का है। अरे क्लियर है? यही अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आप पता कर पाएंगे वहां क्या निकालना है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के देखो स्टेटमेंट तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखना अगर पास पढ़ा हो तो। कुछ उन्होंने हिट एंड ट्रायल लिख दिया है, देखो मैं उसी का लिखता था, ट्रायल एंड एरर एंड हिट एंड ट्रायल। तो आंसर के पार्ट में अभी मैं स्क्रीन हटा दिया है, तो आप देख लेना आराम से। एक बार इसकी स्क्रीन आप समझ गए तो हम क्या करेंगे, फाइनली इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है? Yes, sir. और वो निकालना सिखा रखा है आपको। अभी यूक्लिड हट गया है सिलेबस से, तो यूक्लिड मेथड मत करना, आप प्राइम फैक्टर मेथड कर लेना। प्राइम फैक्टर तो याद है कैसे? सर। Yes, sir. 420 और उसका कॉमन फैक्टर लेके चलिए करिए इसका। सर सॉल्व करके दिखाना है? नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट। ओके सॉल्व सर। तो आप कर ही लेंगे, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। यह एक सॉल्व कर देता हूँ, पता नहीं हमारे बच्चों को पता भी नहीं हो, ये भी नहीं है ना बात। ले लिया सर। एक कर भी देता हूँ इसको सॉल्व, लेकिन टाइम कितना है ये बता दो मुझे। सर 445 हो गए। चलो कर देता हूँ। कौन कौन सा नंबर लिया था हमने? 420 और 130। 130. तो इसका आप वो निकाल लो प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये वाला तो आएगा ही आएगा। प्राइम से करना है तो ये कितना आएगा? 210। 2 से करना है तो 105। 5 से करना है तो 3 से करना है तो 7। 7 से करना है तो 1। क्लियर है? यस सर। 130 Yes, का sir. क्या आएगा? 2 से 65। 2 से सॉरी 2 से नहीं 5 से 5 से 13। 13 से 1। अरे क्लियर है क्या? तो दोनों के फैक्टर्स लिख दो आप। 420 का फैक्टर क्या क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। 7। 1 भी लिख लिया करना, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो 1 ही दिखता है। फिर कुछ लोग 0 भी लिख देते हैं अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो। कुछ नहीं दिखा तो 0। एक बच्चे ने कर दिया था ऐसी गलती, इसीलिए 1 लिखने का फायदा होता है कभी कभी। 2 5 13 एंड 1। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। एक तो 2 कॉमन है दोनों 5 में, and 2 और एक 5 कॉमन है। अरे है क्या? है सर। तो एचसीएफ क्या क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 10। एक 2 है और एक 5 है, तो 10। तो वो 10-10 का स्टैक जो है, ध्यान से समझिए आप, वो 10-10 का स्टैक लगाएगा तो सबसे कम लगेगा। आप बोलोगे 20 का लगाता तो और कम लगता ना। अरे मेरी बात समझ गए क्या? वो कह रहा है कि 10-10 का लगाओ। 10-10 का लगाओगे तो सबसे सही रहेगा।
लेकिन अगर मैं 20 का लगाता तो वो और सही होता ना, और ज्यादा कम जगह में हो जाता। अरे मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर। सर लेकिन वो Yes, सेम sir. नहीं होता। सर लेकिन सेम नहीं होते Yes, फिर। sir. लेकिन वो सेम नहीं होते, एक और चक्कर है। बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्व करा। देखो जो HCF आता है उससे इस दोनों नंबर का डिवाइड होना मैंडेटरी है। अरे समझ गए? यस सर। ये मैंडेटरी कि both given numbers are divisible by HCF। अरे क्लियर है? Yes, इससे sir. उसका डिवाइड Yes, होना sir. जरूरी है। देखो अगर आप 420/10 करते हो तो भी ये कट के 42, और ये आ गया आपका 13। 130/10, तो ऐसा 13। अब देखिए आप ध्यान से, लेकिन अगर मैं 20 से करूं, यहाँ पे मैं 10 को छोड़ देता हूं, 20 करता हूं जगह कम करने के लिए, तो 420/20 ये से ये गया ये 21, और 130 को करा 20 से तो ये 0, ये कटेगा यानी 6.5। देखो आप ध्यान से, ये पूरी तरह डिवाइड ही नहीं हुआ, रैक जो है आधा पड़ गया, 6.5 रैक। अरे समझ गए क्या? तो जैसे ही प्रॉपर Yes, चाहिए sir. ना आपको, प्रॉपर चाहिए, हर जगह सेम सेम चाहिए। लॉजिक समझ में आ गई बात आपको? कि अपनी मर्जी से Yes, आप sir. किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। दैट नंबर विल बी योर HCF। वो HCF ही है जिससे आप डिवाइड करेंगे। क्लियर है आप सबको? Yes, sir. Excuse तो me, sir. हाँ बोलो, एक बार इसकी Sir, ये स्क्रीनशॉट जो- ले लीजिए। सर ये जो 10 है वो मतलब एक लाइन में 10 बर्फी रखी हुई है। देखिए इधर हमारे पास 42 जो है, देखो इधर ध्यान से, 10 रैक, अगर आप 10 लगाओगे, हमें सबसे लीस्ट स्पेस चाहिए। तो अगर आप देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये 10 के हमें अगर बनाने हैं तो 42 रैक लगेंगे। बताओ भाई, 42 स्पेस लेगा वो? यस सर। लेगा सर। 1 से लेके 1 2 3 ऐसे करके 42 यहाँ पे कौन से बर्फी आएगा बेस पे? काजू वाली। काजू। और हर किसी के ऊपर कितना चलेगा? 10 चलेगा। अरे चलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. अब लगाते हैं हम कौन सी बर्फी? बादाम बर्फी। बादाम बर्फी चलाते हैं अब इधर से, थोड़ा ऐसा वाला। यहां से 130 हमें चलाना है। 130 के लिए कितना आएगा भाई? 13। तो ये 42 चलेगा यहां से यहां तक बर्फी नीचे बेस पे, और इधर कितना चलेगा? 13 चलेगा यहाँ पे। और सबकी हाइट यही रहने वाली है, 10। ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. यहां तक कर लो आप, दिख नहीं रहा है उसमें, क्या हो जाता है यार, इधर साइड में मुझे खुद ही याद नहीं रहता। चलो देखो, मैनेज करो आप लोग, यहां तक, यहां से कर लो। अब आपको दूसरी तरफ से चीजें समझा रहा हूं। यहाँ 13 हो गया, ऊपर रैक 10 तक चलेगा। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. ऊपर तो 10, तो देखो यूनिफॉर्म हो गया, सब 10 की रैक में अरेंज हो गया। Yes, sir. अभी थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। उल्टा क्या करते हैं? बेस में तो हम क्या करते हैं, उसका 10 लगाते हैं बेस में। बेस में कितना लगाते हैं? 10। 10। ध्यान से समझना, ध्यान से। ये टाइम लगता है, थोड़ा एक्सीड करेगा। साइंस की क्लास को नहीं, मोक्षा फिर चली जाएगी। मोक्षा आप एग्जैक्ट 5 पे जाएंगे आज, या और डिले करेंगे? Sir, 5. 5 तो मुझे LCM फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। मोक्षा 5 मिनट 10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास आप देख लोगे वीडियो पे? Yes, sir. एक्स्ट्रा 5 मिनट वाली देख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर ये। हाँ जी बच्चे, तो ये स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया सर। ले लिया? ओके। अभी हम थोड़ा सा अलग काम करते हैं। आप बोलोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 10 की रैक लो, हर किसी की 10 की। क्या लूं? 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कितने का रैक लगाया? 10 का नीचे। 10। तो ऊपर कहां तक चलेगा काजू बर्फी? बताइए। 42।
42। एक्सलेंट, बहुत अच्छे। तो ऊपर चलेगा ये 42 तक चलेगा, ये ऊपर चलेगा 42 तक। 1 2 3 4 अप टू 42। क्या सबको क्लियर है मेरी बात? तभी तो ये आएगा भाई, 42 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा टोटल 420। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. यस sir. सर। पक्का क्लियर है? यस सर। लेकिन इसके आगे कौन आएगा? बादाम बर्फी। बादाम बर्फी आएगा, लेकिन उसके भी तो 10 की है नहीं, तो वहां भी 10 की, यस सर। तो यहां भी 10 लगाएंगे। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसा ऐसा मार्क करता हूं समझाने के लिए थोड़ा, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाए। 10 देखो हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो ये है। क्लियर है? समझ गए? ओके सर। यस सर। पता नहीं खिचड़ी पक गई, दिख भी रहा है आप लोगों को क्या? सर दिख रहा है। 4 6 7 8 9 10 मान लो अब दिख रहा हो। हाँ जी, क्लियर है क्या? जी सर। क्लियर है सर। लेकिन इसके ऊपर चुप रहना, कोई मत बताना, जिसे पूछूंगा वो बताएगा। जिसने बताया उसके अलावा किसी से पूछ रहा हूं। कनक बताओ, इसके ऊपर कितना चलेगा? सर 13। 13 चलेगा। क्या 13 यहां तक चलेगा? 13 जाएगा तो No, यहां तक sir. आएगा? No, बताओ sir. जल्दी। नहीं, 13 कहीं 13 तक आएगा। 13 हो सकता है यहां तक आए, ऊपर तो 42 है भाई। अरे क्लियर है क्या? Yes. सर। 42 है, 13 कहीं इधर आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 मान लो यहीं पे 13 है, तो 13 यहाँ है तो यही वाले लाइन पे 13 आएगा। तो क्या ये स्टैक इक्वल है क्या? इसके रैक ज्यादा बड़े हैं, इसके रैक छोटे हैं, तो HCF तो हुआ ही नहीं। कॉमन चाहिए मुझे कॉमन चाहिए। इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है, तो कॉमन कहां हुआ? कॉमन मतलब उसकी भी हाइट इतनी ही हो। अरे क्लियर है क्या? यस Clear है सर। सर। वर्ड होता है ना। क्या फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, चलिए तो आप समझ गए। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें जो सेम आपने बताया ना, जब सेम होता है तो ऑलमोस्ट HCF निकालते हैं, बट वो क्वेश्चन ही same इतना मतलब? कंफ्यूजिंग है। मतलब अभी जहाँ अभी पे आ जाता हूँ, almost- अभी आ जाता हूँ, अभी आ जाता हूँ। 1.2 में देख रहा हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ले लिया सर। अरे एक बार इनको पूछने दो, ये क्या बीच बीच में बोल रहा है भाई? मेरा ही, अच्छा ये मेरा ये बैटरी जाने वाला है क्या? ओके, तो एक सेकंड, थोड़ा सा मैं फिर कैसे करूँ इसकी, क्योंकि ये गया, इनको डाउन होने वाला है। एक सेकंड। बताना, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। यस सर। Yes, sir. एक्चुअली वो जो है ना वही बंद हो गया, क्या कहते हैं उसका, नेक बैंड, उसकी बैटरी डाउन हो गई, देखा ही नहीं। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और कह रहे हैं, तो पहले इनका क्वेश्चन कौन सा, कहीं वही क्वेश्चन तो नहीं है? क्या है एक बार पढ़ना आप जल्दी से, साक्षी। यस सर। सर मैं कह रही थी क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड बार बार सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, सेम क्वेश्चन पॉइंट नंबर आ रहा है। 7 कहाँ है बच्चे, ये बताओ। 1.2। 1.2 कहाँ है? 1.2 एक सेकंड, 1.2 दिख जाओ भाई। हाँ हाँ 7 ना। अरे बच्चे यही तो मैं कराने वाला हूँ, टेंशन नहीं है, यही तो मुझे कराना था। यही है वो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। चलिए टेंशन नहीं, तो मुझे पता है, तो मुझे यही कराना ही था। चलिए, थोड़ा सा मुझे ज्यादा गर्मी का एहसास हुआ क्योंकि मैंने जो ऑन कर दिया है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन था वहां पे, तो उसकी आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी। चलो तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले एक बार क्वेश्चन को देखेंगे हम यहाँ पे शेयर करके। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझना है पहले। किधर आ गया? आजा 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 इधर।
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये समझते ही आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यही वो पार्ट है जहां पे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके क्वेश्चन सर। यस सर। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप। यहाँ पे मैं नहीं दिख रहा हूँ, दिख तो रहा हूँ, दिख रहा हूँ ना? यस सर। लेकिन मैं खुद को नहीं दिख रहा हूँ। हाँ दिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन क्या है। थोड़ा कलर रेड वाला ही ठीक लगता है मुझे, ऐसे कोई नहीं। चलो क्या कह रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है इसी फील्ड के चारों तरफ। सोनिया एक लड़की है, टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव ऑन, क्या है, ड्राइव 1 राउंड। ध्यान से देखिए, इधर बोर्ड भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। या बच्चे देख लेंगे वहां पे, बाद में और एक्सप्लेन कर दूंगा उससे। तो एक जो है ना, कोई क्या है, कौन सा फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ मान लो कोई भी फील्ड है, ये स्पोर्ट्स फील्ड है और सर्कुलर है, इसके चारों तरफ मान लो एक सर्कुलर बना लूं, या आपका दिल करे फील्ड को भी सर्कुलर बनाओ और रास्ते को भी सर्कुलर बनाओ, जैसा दिल करे। एक सर्कुलर ट्रैक है, इतनी बात समझ लीजिए। तो मैं ये अंदर के जो फील्ड है उसको हटा दिया अभी। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, ध्यान से समझना, सर्कुलर ट्रैक है ये। इस पे सोनिया जो है स्टार्ट करती है 18 मिनट में 1 राउंड। मान लो सोनिया जो है यहां से स्टार्ट करती है, यहां से, ये सोनिया है और वो यहां से स्टार्ट करती है। एक राउंड लगाने में कितना मिनट लग गया सोनिया को? 18 मिनट। 18 मिनट्स। अरे क्लियर है क्या? यस सर। सब कोई बोलो भाई। Yes, एक ही को sir. Yes, एक ही को sir. बोलने का काम नहीं दिया हुआ है, बोलते Yes. रहिए आप लोग। मुझे लगता है आप जिंदा हैं, पढ़ रहे हैं वहां पे। चलिए, कुछ बच्चे तो नहीं लगता है, क्योंकि पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। एक बार कैमरा ऑन करो भाई, 1 मिनट के लिए आप लोग। एक्सक्यूज। हाँ बोलो, टाइम भी खत्म होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, क्या पूछ रहे हो? क्या हुआ, कोई किसी ने कुछ पूछा? नहीं पा रही हूँ। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। सर एम आई ऑडिबल? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। क्या हो गया? नहीं कर पा रही हूँ। वो स्क्रीन। अच्छा कोई नहीं, मैं रिकॉर्डेड है, सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। आप मेरी बोर्ड को क्लियर देख पा रहे हैं क्या? बोर्ड क्लियर है आपको? बताओ जल्दी बच्चे। अरे और बताओ, और को आवाज आ रही है? क्लियर है सर। ठीक है, उनको आ जाएगी आवाज, देख लेंगे वो रिकॉर्डिंग। तो सोनिया को 18 मिनट्स जो है लगता है उसे एक राउंड लाने में। क्लियर है? एक राउंड। यस सर। ओके। Yes, sir. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, एक रवि है उसे 12 मिनट लगता है, लेकिन रवि है कहाँ ये अभी तक नहीं पता चला है। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, रवि कहीं भी हो सकता है। देखो रवि कहाँ है, ध्यान से पढ़िए आप। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सेम मतलब इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको 12 मिनट लगता है, यही कह रहा है ना? बोलो। Yes, यस sir. सर। लेकिन रवि कहाँ है अभी तक पता चला है क्या मुझे? रवि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, No, वो sir. नहीं पता चला है अभी। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। पता चल गया क्या रवि कहाँ है? यस सर। रवि भी Yes, यही है, sir. रवि भी यही है, लेकिन उसे कितना टाइम लगा इसको राउंड लगाने में? 12 मिनट। 12 मिनट्स। रवि को लग गया 12 मिनट। क्लियर है सबको? Yes, sir. 12 मिनट 1 राउंड में। कह रहा है सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ स्टार्ट किया यहां से राउंड लगाना, दोनों एक साथ, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में राउंड लगाना स्टार्ट किया। तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो दोबारा कब मिलेंगे इस पॉइंट पे? अरे क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए क्या? Yes, sir. यहाँ देखो, अच्छा मैंने टिक नहीं किया, यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है while Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start
at same point at the same time. दिख रहा है सबको? And go in the same direction. अरे लिखा हुआ है क्वेश्चन में? Yes, sir. Yes, sir. After लिखा how हुआ है, many sir. minutes will they meet again? क्वेश्चन क्लियर सबको? यस चलिए तो अभी मैं इसको शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। खुशी आप 5 मिनट रुक जाओ बच्चे, ठीक है? ओके सर बस 5 मिनट रुक जाओ, आपका टाइम हो। मैं मैसेज करना भूल जाता हूँ लेकिन कोई नहीं, 2-4-5 मिनट आप थोड़ा झेलिए बस। उसके बाद तो क्या हो गया? हाँ अब देखिए एक चीज, बाय ऑब्जर्वेशन क्या सिखा रखा है? बाय ऑब्जर्वेशन। ना तो इसमें ना तो आपको लिखा हुआ है क्या चीज बताइए, ना मैक्सिमम है ना लीस्ट है ना मिनिमम है, ऐसा Minimum कुछ है। लिखा हुआ है क्या? बोलो जल्दी। No, नो sir. सर नहीं, No, लेकिन sir. आपको No, ये sir. आपको लेकिन ये पता है कि यहां से जब ये चलेगा, ध्यान से देखिए आप, यहां से जब चलेगा तो उसमें यूनिफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी बताया है कि अगली बार वो उसी पॉइंट पे कब मिलेगा। यूनिफॉर्म का केस आ गया? Yes, sir. अरे सेम वाला Yes, आ गया ना sir. कंडीशन कि जहां था वहां पे दोबारा से कब मिलेगा। तो ये सेम यूनिफॉर्म वाला केस कहते हैं इसे। इक्वलिटी को नहीं समझ पाओगे तो यूनिफॉर्म का समझ लो। तो अभी क्या ऑब्जर्व करना है मुझे? क्या ऑब्जर्व करना है ये देखिए। ऑब्जर्व क्या करना है? ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे कि क्या ऑब्जर्वेशन है? हाँ अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो सोनिया ने एक राउंड लगाया तो सोनिया को कितना देर लगा? 18 minutes. 18 मिनट्स। तो अगर ये दोनों 10 बजे 10 AM पे स्टार्ट करता है राउंड लगाना, तो सोनिया दोबारा यहाँ पे कितने बजे पहुंच जाएगी? 10:18. 10:18 पे। लेकिन रवि कितने देर में पहुंच जाएगा यहाँ पे? 10:12. 12 minutes. 10-12 10-12 पे। अरे क्लियर है? तो 10:12 पे 10:12 पे रवि यहाँ होगा और सोनिया को 6 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो क्या रवि उसका इंतजार करता रहेगा या भागता रहेगा? वो तो रनिंग है, वो तो रनिंग है ना, बताओ। Yes, sir. वो तो रनिंग है। Yes, sir. तो जब तक वो 12 मिनट में चक्कर लगा के आगे आ जाएगा, 6 मिनट और चल के मान लो, और 18 मिनट में सोनिया यहाँ पहुंचेगी। तो 12 के बाद जो 18 के बीच 6 मिनट है, तब तक रवि यहाँ पहुंच चुका होगा। अरे समझ गए क्या? अरे बोलो, ये Yes, बात sir. बताइए, ये बात Yes, क्लियर sir. है? Yes, हाँ या ना? sir. क्लियर है? Yes, क्लियर बताओ, सच सच बताओ, झूठ मत बताओ। बोलो, गर्मी ज्यादा लग रही है मुझे, जल्दी जल्दी बताओ इसके हटने से। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ तक एक बार जल्दी से पूछने दो, क्योंकि अगर ये सोने वाले बच्चे अगर हाँ हाँ करते रह गए तो मुझे कुछ समझ में नहीं है। अभिनव क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? आवाज नहीं आ रही। एंजल आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अंशिका इतनी बात क्लियर है जो अभी डिस्कस किया मैंने? जल्दी जल्दी हाँ या ना बताते चलो। मैंने बोला था यस। ओके, अर्पिता, Yes, sir. आशीष, खुशाल, यस सर। Yes, sir. कनक, Yes, sir. मानवी, Yes, sir. मोक्षा, Yes, sir. साक्षी, यस सर समर्थ, Yes, sir. चेतना। आवाज नहीं आई। चलिए, तो कुछ बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। तो देखो ध्यान से, यहां से ये मुझे क्लियर हो गया कि ये जो मिलने वाला टाइम है, ये दोनों कम से कम ये 18 मिनट पे तो नहीं मिल रहे, 10-18 पे तो नहीं मिल रहे। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, बोलो, sir. 10-18 मतलब आफ्टर 18 मिनट पे तो नहीं मिल रहे। ये क्लियर है सबको? कहाँ भाग जा रहा है भाई? Clear है sir. Don't meet at 10:18 मतलब आफ्टर 18 मिनट्स वॉक या रन। 18 मिनट पे
एक यही यहां पहुंचेगा लेकिन दूसरा यहां पहुंच चुका होगा, तो क्या ये दोनों मिले एक पॉइंट पे? नो सर। No, sir. इसका मतलब sir. ये कहीं बाद में मिलेंगे। ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, तो अगर sir. बाद में मिलेंगे तो मिलने का टाइम 18 से ज्यादा होगा। अरे 18 से ज्यादा होगा। Yes, sir. मीटिंग टाइम विल बी ग्रेटर देन 18 मिनट्स। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब भी ये दोबारा मिलेंगे वो 18 मिनट से ज्यादा पे मिलेंगे। ये क्लियर है क्या? Yes, बोलो। sir. तो हमारे पास दो नंबर हैं 12 और 18। उसमें 18 ग्रेटेस्ट नंबर है। अरे है क्या? Yes, sir. Yes. और याद करिए कि ग्रेटेस्ट से भी जो बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? एलसीएम। LCM। LCM. इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट नंबर। अरे याद है क्या? Yes. Yes, sir. तो हमें ये दिख गया कि मिलने का टाइम 18 मिनट से ज्यादा है और 18 मिनट जो है ग्रेटेस्ट नंबर है। 18 मिनट ग्रेटेस्ट है नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर से जो बड़ा होता है उसे एलसीएम कहते हैं। मतलब हमें एलसीएम निकालना है यहाँ पे। अरे क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. पूरी तरीके से बात क्लियर है क्या? बताओ भाई, बताओ जल्दी। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. Clear है. ओके चलो, कुछ बच्चों की आवाज वैसे नहीं भी आ रही होगी, तो इसीलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 ये फाइंड करना है हमें। और कर देता हूं इसे मैं। इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। जल्दी से। Excuse me, sir. हाँ बोलो जल्दी। सर हमें इसके फर्स्ट राउंड के बाद बताना है ना कि सेकंड राउंड में वो कब मिलते हैं? नहीं, हमें तो सिर्फ इतना, वो तो उसके, मुझे ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों बताया गया था? मुझे सिर्फ ये पता करना था कि यहाँ एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। बस सारा जो कॉन्सेप्ट उसके लिए था ये। आप इस स्टेटमेंट में कैसे समझो कि एलसीएम निकालना है, ये कॉन्सेप्ट था। बस ये सॉल्व करना तो अब Okay, स्टार्ट sir. होगा। अभी तो हमने सिर्फ क्या बताया आपको, बताओ? LCM निकालनी है, HCF। एचसीएफ, बस इसी का, यही तो आपका क्वेश्चन भी था ना? यस सर। अरे आपका क्वेश्चन भी तो यही था कि कहीं कुछ लिखा नहीं Yes, होता है। Yes, sir. एलसीएम निकालूंगी, एचसीएफ कहीं लिस्ट लिखा है तो जैसे होता है ना, आपको नॉर्मली लगता है कि एचसीएफ कब निकालते हैं? जब मैक्सिमम लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो। ग्रेटेस्ट लिखा हो। नॉर्मली ऐसे ही लोग सर्च कर लेते हैं, लेकिन कुछ केस होता है जिस केस में ये काम नहीं करता, तो इसीलिए हम ऐसे तुक्का नहीं लगाएंगे। एलसीएम मतलब जिसमें मिनिमम Least, लिखा हो, लोएस्ट। लीस्ट लिखा हो, लोएस्ट लिखा हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम एलसीएम कहते हैं। लेकिन हमें ऐसे तुक्के उक्के नहीं लगाना है। हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट यूज करना है, और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है बाय ऑब्जर्वेशन। अरे क्लियर है? चीजों को ऑब्जर्व कर लो Okay, और sir. Yes, sir. बता सकते हैं। ये Yes, sir. फुल कॉन्सेप्ट है। आप इतना एक्सप्लेन करेंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन टीचर को ज्यादा ज्ञान अच्छा भी नहीं लगता है। तो ठीक है, आप मतलब आप समझ गए ना? क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ले लिया? ले लिया सर। तो रिकॉर्डिंग को एंड कर देता हूँ। इसका एलसीएम निकालना आप सबको आता है क्या? Yes, यस सर। sir. ये भी निकाल Yes, देता हूँ, sir. कंप्लीट हो जाएगा। देखो एलसीएम जो है आपका कितना ज्वाइन हुई है आज ये। एलसीएम कितना आएगा? 18 का 36। ये बनाओ इसका क्या कहते हैं, 18 और 12 का जो भी एलसीएम आएगा आपको कैसे निकालना होता है? एलसीएम 2 into 3 into 3। यहाँ कर लेना जो भी आएगा। 2 into 3 into 3। नहीं यार 3 कहाँ है? अब कर लेना एलसीएम जो भी फैक्टर। टाइम हो गया साइंस का। अरे इसका फैक्टर निकालना आता है ना भाई? अब कर लेना। Yes, यस sir. सर। का कितना आता है एलसीएम बताओ? सर 36 आएगा। 36 आएगा। तो मतलब आंसर क्या हो गया? आफ्टर 36 36 मिनट्स मिनट्स। they will meet again at same point।
अरे समझ गए? यस सर। यस सर। सेम पॉइंट। तो कभी अगर आपको केस स्टडी आ गया, असर्शन रीजनिंग आ गया कि इफ दे बोथ स्टार्टेड एट 10 AM, so when they will meet, तो they will meet at 10:36 AM। अरे क्लियर है क्या? ओके सर। यस तो वो सर। दोनों साथ में 10:36 पे मिलेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ। एक बार साइंस के लिए दोबारा जुड़ जाइए। अनुष्का, आप भूल गए थे क्या क्लास आज की? ये तो गलती से थोड़ी लंबी चल गई मैथ्स की क्लास। नहीं नहीं सर, मेरे को याद थी। याद था? टाइम पे कनेक्ट हो जाए तो मिस हो जाती चीजें, क्योंकि रनिंग क्लास होती है तो मुझे याद नहीं रहता कि कौन डिस्कनेक्टेड है। हाँ जी बच्चे, ओके तो आप जल्दी से डिस्कनेक्ट हो जाओ और कनेक्ट हो जाओ एक बार, ठीक है? खुशी एंड अनुष्का ओके सर। ओके सर। कनेक्ट, रिकनेक्ट हो जाओ।